सौम्या और तरुण की मुलाकात। कहानी की शुरुआत होती है सौम्या से, जो एक शांत और हंसमुख लड़की है। वह गांव की एक साधारण लेकिन खूबसूरत और समझदार 20 साल की लड़की है। सौम्या के पिता मोहनलाल गांव के प्रधान हैं और उनकी मां गायत्री देवी घर की देखभाल करती हैं। सौम्या की जिंदगी में बस एक ही बात की कमी थी, उसका प्यार। वह मन ही मन चाहती थी, लेकिन कहने से डरती थी। तरुण एक मेहनती और आकर्षक युवा जो गांव के स्कूल में अध्यापक है, अपनी मां के साथ गांव में रहता है। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए तरुण पर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। उसने कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब गांव में बच्चों को पढ़ाता है। वह सौम्या को लंबे समय से पसंद करता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। दोस्ती का सफर। सौम्या और तरुण की मुलाकातें अक्सर गांव के मंदिर, बाजार या गांव के त्योहारों पर होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सौम्या की सहेली राधा, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त है, उसके दिल की बात समझती है और उसे तरुण से अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहती है। राधा और तरुण का भाई रमेश दोनों इस बात के गवाह हैं कि इन दोनों के बीच कुछ खास है। भाग 3। पहले प्यार का एहसास। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन होता है। वहां दोनों की मुलाकात होती है और तरुण हिम्मत कर सौम्या से बात करने की कोशिश करता है। वह उसे कुछ खिलौने दिखाता है और दोनों हंसी मजाक में मशगूल हो जाते हैं। जब मेले में एक खास जगह पर जाकर दोनों अकेले होते हैं, तरुण धीरे से सौम्या से पूछता है, सौम्या, क्या तुम कभी किसी प्यार करती हो? सौम्या इस सवाल पर शर्मा जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन तरुण उसकी आंखों में प्यार की झलक देख लेता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगता है। सौम्या भी अब तरुण से खुलकर बात करने लगती है। भागदर। एक दिन सौम्या और तरुण गांव के तालाब के पास मिलते हैं। तरुण को आज अपने दिल की बात कहने का पूरा विश्वास है। वह सौम्या से कहता है, सौम्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सौम्या के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह कुछ पल के लिए खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान साफ दिखती है। आखिरकार वह हंसते हुए कहती है, हाँ तरुण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर गांव के मंदिर की ओर जाते हैं और वहां भगवान से अपने प्यार की सफलता की प्रार्थना करते हैं। भाग 5। संघर्ष और मुश्किलें। जब दोनों अपने अपने परिवारों से अपने रिश्ते की बात करते हैं, तो वहां से विरोध का सामना करना पड़ता है। सौम्य के पिता मोहनलाल को लगता है कि तरुण उनके परिवार के योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं तरुण की मां को डर है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी। यहाँ से कहानी में तनाव बढ़ता है। दोनों परिवारों के बीच मतभेद और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तरुण और सौम्या के बीच भी कुछ गलतफहमियां पैदा होती हैं, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है कि वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। प्यार की जीत। एक दिन तरुण की मां की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सौम्या बिना कुछ सोचे समझे उसकी देखभाल करने के लिए पहुंच जाती है। उसकी देखभाल और प्यार से तरुण की मां का दिल बदल जाता है। वहीं सौम्या के पिता भी धीरे धीरे तरुण की मेहनत और ईमानदारी को समझने लगते हैं। अंततः दोनों परिवार मिलकर अपने बच्चों के प्यार को स्वीकार कर लेते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भाग 7। सुखद अंत। शादी का दिन आता है और पूरे गांव के सामने तरुण और सौम्या एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक होती है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं, जिसमें प्यार, सम्मान और समझदारी का अद्भुत संगम होता है। कहानी का अंत एक भावनात्मक संदेश के साथ होता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। अगर प्यार सच्चा हो, तो वह सभी बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।